70 साल के अंदर मतलब आपके पेट में जो है दर्द होने शुरू हो चुका है कि उनका जो है वो रिजर्वेशन के कारण इस इन पोस्टों पे पहुंचे हैं, वो 40% लेके जो हैं वहां पे नंबर आते हैं तो वो नालायक लोग हैं। भाई इस तरीके का प्रोपागेंडा और इस तरीके की नफरत मत क्रिएट कीजिए। आप जाति के नाम पे जो है संगठन बना रहे हो, जाति के नाम पे आपने संगठन बनाया और आप बात कर रहे हो एकता की, आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की। आप जाति के नाम पे जो बनाया वो संगठन को बंद कर दीजिए ना। पहले आप जाति को खत्म कर लीजिए, आओ मिलके जाति को खत्म करते हैं और अपने आप बहुजन समाज जो है ये सारी रिजर्वेशन जो है आपको देने को तैयार है। मुझे किसी भी संगठन का नाम लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं और देखने वाले लोग इन चीजों को समझ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। इस वक्त एडवोकेट रजत रमित हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं JKUT के आजाद समाज पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय भीम। रजत साहब, मुझे एक चीज बताइए कि आपके संगठन पर भी और कुछ और संगठन हैं जिन पर ये इल्जाम लगते हैं कि ये लोग अब भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नाम ये दिया जाता है कि हम भाईचारा बनाना चाहते हैं, हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद अलग अलग मंचों से अलग अलग स्टेटमेंट्स आती हैं जिसको लेकर के पहले एक संगठन स्टेटमेंट देता है, फिर दूसरे संगठन की ओर से स्टेटमेंट आती है और स्टेटमेंट खेला जा रहा है। आखिर इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए संसार जी, जम्मू कश्मीर के अंदर भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी जो अपने समाज की आवाज़ को उठा रही है, अपने समाज की SC ST OBC माइनॉरिटी सिख जैन बौद्ध तमाम लोगों की आवाज़ को बुलंद करती है। उनके मुद्दे, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज जो हैं, जो बड़े सालों से जो है वंचित हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होने के बाद भी जो उनको जो उनके जो है जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं। और उनकी डिमांड को जो है अपलिफ्ट करना, उनकी मुद्दों को उठाना, उनकी प्रॉब्लम्स को रेज करना, अगर ये माहौल ख़राब करना है तो ऐसा माहौल ख़राब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी हमेशा करेगी। हम हमेशा ही जो है भाईचारे की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत से रहने की बात करते हैं। हमें जब से जम्मू कश्मीर में जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने काम किया है, तब से लेके आज तक जो है हमेशा हमने भाईचारा कायम रखने की जो है पूरी कोशिश की है। देख लीजिए संसार जी, जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग जब से जम्मू कश्मीर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है हमारा, तब से लेके आज तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है दलित समाज के या SC ST OBC के जो मुद्दे हैं, कोई भी लोग उनके मुद्दों को जो है रेज नहीं करता था। और जब से भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है और तब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बहुजन समाज के मुद्दों को जो है उठाता है। उनके जो जितने भी मसले हैं, चाहे उनकी बैकलॉग वैकेंसीज की बात हो, उनकी जो है अलग अलग जगह जो है प्रॉपर जो है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, उनकी जो पूरे देश के अंदर जो है 15% रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में अभी भी 8% रिजर्वेशन है, उसकी मुद्दे की उठाने की बात हो। हाल ही में 370 एब्रोगेट होने के बाद 370 एब्रोगेट होने के बाद जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, वो लागू प्रॉपर ना होने की बात हो, चाहे जाति सूचक जो है जो 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 दिक्कतें जो है SC ST के लोगों को दिखती हैं, उन मसलों को बुलंद करने की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी जो है यूनिवर्सिटीज हों, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर जो है हमारे आज तक भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं बने, उनके मुद्दे को उठाने की बात हो, तो हम वो मुद्दे हमेशा जो है आए दिन जो उठाते हैं। अगर ये मुद्दे उठाना और अपने समाज की बात को उठाना अगर कोई पाप है, तो ऐसा पाप जो है हम हमेशा करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि मंच के एक संगठन ने मंच से ये कहा कि ये नीले परने गले में डालकर, गमछे डालकर के जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जातिवाद, कास्टिज्म बिल्कुल भी नहीं था, नहीं है। महाराजा हरि सिंह ने 1925 में जातिवाद जो था वो खत्म कर दिया था। आप सब आराम से रह रहे थे, तो फिर ये जो लोग हैं ये माहौल खराब कर रहे हैं। हम लोग तो भाईचारा चाहते हैं, वो जो लोग खुले मंच से और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं। देखिए संसार जी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से जो है SC ST के लोगों को जो है हक से जीने का जो अधिकार मिला, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रोविजन थे जम्मू कश्मीर में जो है वो
क्योंकि आर्टिकल 370 था, तो एब्रोगेट ना उसके होने की वजह से जो है रिजर्वेशन जितने भी रूल्स है या जो भी हक हकूक जो है पूरे देश में जो SC ST OBC के लोगों को मिलते थे, वो जम्मू कश्मीर में लोगों को SC ST OBC के लोगों को जो नहीं मिलते थे। तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो भगत अमरनाथ, शहीद भगत अमरनाथ जी थे, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन्होंने वो प्रोटेस्ट पे बैठे और प्रोटेस्ट में बैठने के बाद उनका जो है डेथ हो गई प्रोटेस्ट के दौरान बैठते बैठते, क्योंकि वो उन्होंने फास्ट अप टू डेथ जो है फास्ट रखा था, और उनकी जो है उन्होंने अपना कीमती जीवन जो त्यागा, और उस कीमती जीवन को त्याग करने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है दलित समाज के लोगों को जो थोड़े बहुत हकूक जो है मिले। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है रिजर्वेशन रूल्स और जितने भी बाहर के जो कानून थे जम्मू कश्मीर के बाहर, वो जो दलित समाज को बाहर मिलते जम्मू कश्मीर में मिलने लगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है देख लीजिए रिजर्वेशन जो है का प्राविधान जो है संविधान में क्यों आया। सबसे पहले जिस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर जो अभी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि दलित समाज के लोगों को और SC ST OBC के लोगों को जो रिजर्वेशन मिल रही है या जम्मू कश्मीर इन लोगों को जो हक मिल रहे हैं, अब 70 साल हो चुके और अभी भी इन लोगों को जो हक मिल रहे हैं। संसार जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 3000 साल कोई थोड़े नहीं होते। 3000 साल तक जिन लोगों को SC ST OBC के लोगों को, जिन लोगों को स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था, वो पढ़ भी नहीं सकते थे, वो क्या कहते हैं, वो नौकरियों में भी उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, तो नौकरी में भी अधिकार नहीं होगा। तो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना और जम्मू कश्मीर में भी जो है अगर पूरे देश के अंदर जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, उस वक्त जो है प्रोविजन जो है जम्मू कश्मीर पूरे देश के अंदर जो है ये प्रोविजंस लागू हुए। और जम्मू कश्मीर में तो लगभग 20 साल बाद, क्योंकि भगत अमरनाथ जी की शहादत के बाद कहीं जम्मू कश्मीर में जो है ये जो है कानून जो है जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। और जब कानून को अभी लागू हुए 50 ही साल जम्मू कश्मीर में, लगभग 50 साल हुए होंगे, और अभी 3000 साल की गुलामी, जिन लोगों ने 3000 साल तक जो है, जिनको 3000 साल तक किसको रिजर्वेशन थी? 3000 साल तो रिजर्वेशन उन लोगों को ही थी। और जिन लोगों को जस्ट 50 साल रिजर्वेशन मिले, और रिजर्वेशन लाई क्यों गई? फाउंडिंग फादर ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, तो उनका रिजर्वेशन का प्रावधान क्यों रखा कि जो लोग, जिन लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन दी जाए ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्योंकि जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस वजह से उन लोगों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता था। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन लोगों को भी मौका मिला कि वो लोग भी जो है स्कूल्स और कॉलेजेस में जा पाए और नौकरियां जो है उनको जो है मिल पाई। और जब संसार जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस समाज की जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स के बाद जो है सेकंड नंबर की पॉपुलेशन अगर किसी समाज की है तो वो दलित समाज की, SC समाज की है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इनकी पॉपुलेशन लगभग 25 लाख पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर इस SC कम्युनिटी की, और लगभग 20 से 25 लाख पॉपुलेशन जो ST कम्युनिटी की है। दोनों को अगर मैं फिगर आउट करूं, मिला लूं, तो कोई 50 लाख पॉपुलेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो SC ST खाली SC ST लोगों की है, OBC भी नहीं। OBC को छोड़ दें हम, अगर हम OBC को अगर साइड भी कर लें इस वक्त, तो SC ST की पॉपुलेशन लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर 50 लाख पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जो सो कॉल्ड जर्नल जातियां अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी है। आंकड़ा जो है देख लीजिए, जो कास्ट जो सेंसस है हमारी पॉपुलेशन की, अगर उनको अगर अपनी पॉपुलेशन पे कोई इशू है कि किसकी ज्यादा है, तो तभी तो हम आए दिन जो है आवाज उठाते हैं कि जाति के नाम पे जो जनगणना है वो होनी चाहिए। कास्ट बेस्ड सेंसस जब होगी, तो कास्ट बेस्ड सेंसस होने के बाद जिसकी कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे राजपूत कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, ब्राह्मण कम्युनिटी की पॉपुलेशन कितनी है, और जितनी भी जनरल कैटेगरी की, तो क्लियर हो जाएगा कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। तो मैं कह रहा था संसार जी की जिन लोगों को 3-4 हजार साल तक जो पढ़ने का मौका नहीं मिला, और जिनकी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर की पॉपुलेशन वो है, क्या रिजर्वेशन आने के बाद क्या वो इक्वली आज संसार जी अगर हम डेटा निकाल के देखें, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिन भी नौकरियों का डेटा निकाल के देखें, चाहे हम जुडिशरी में देखें, चाहे हम यूनिवर्सिटीज में देखें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट हम निकाल के देखें, क्या दलित समाज की संख्या के अकॉर्डिंगली क्या उनको वो नौकरियां मिली हुई हैं?
आए दिन जो प्रोपेगेंडा जो है अभी चलाया जा रहा है पूरे जम्मू के अंदर कि जो है हमारी नौकरियां खाई जा रही हैं, हमारे बच्चे जो है पढ़ लिखने के बाद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही। भाई आप डेटा निकाल के देख लीजिए, आप डेटा निकालिए किसके बच्चे जो है सबसे ज्यादा डिप्टी कमिश्नर्स हैं, किसके बच्चे जो है तहसीलदार हैं, किसके बच्चे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में 1928 में हाईकोर्ट की जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई। 1928 से लेके 2026 तक आज तक भी जो है दलित समाज का एक भी बच्चा हाईकोर्ट में जस्टिस नहीं बन पाया। तो सोच लीजिए, एक भी बच्चा जब आपका मतलब इसकी जो है डेटा निकालने के बाद अगर एससी और एसटी की बात की जाए तो उनकी जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अगर जब उनकी पॉपुलेशन के अंदर सर क्यों ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश? यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि ये 40% नंबर लेकर के आते हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो 90%, 99.9% नंबर लेते हैं। ये भी एक वजह है कि वो लोग वहाँ पहुँच पाए, ये नहीं पहुँच सकते और इनमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए, जिस वजह से ये वहाँ उन नौकरियों को हासिल नहीं कर पाए। लेकिन ये हमारे बच्चों का और हमारे लोगों का हक खा रहे हैं। देखिए संसार जी, बड़ा मुझे दुख होता है जब मैं ऐसा माहौल जो है जम्मू के अंदर देख रहा हूँ। क्या आप इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जिनको जो है हमेशा 3000 साल तक दबाया गया, क्या आप इन कम्युनिटीज के साथ नहीं हो? क्या ये आपके भाई नहीं है? आप हमेशा बात करते हो, डोगरों की बात करते हो, जम्मू के डोगरों की बात करते हो, एकता की बात करते हो, तो क्या जम्मू के अंदर जो एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं क्या वो आपके भाई नहीं है? क्या उनको अगर किसी कारण जो है वो पीछे रह गए, हमेशा जो है सर संसार जी ऐसे चीजें की जाती हैं जो एक अच्छा प्रोविजन होता है कि जो थोड़ा सा पिछड़ा है, जो कमजोर है, तो उसको ऊपर बढ़ाने के लिए पूरी कोशिशें की जाती हैं। तो जो लोग एससी और एसटी के लोग जो किसी कारण जाति के नाम पे उनके साथ जो उत्पीड़ना होती थी, उस वजह से जो अगर वो पिछड़े हो गए हैं, उनको अगर संविधान ने कोई प्रोविजन दे दिए हैं, तो आप उनको संविधान ने जो प्रोविजन दिए वो कोई आपने नहीं दिए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन देने के बाद अगर उनको कोई उस वजह से अगर वो किसी नौकरियों में पहुंच पा रहे हैं, अलबत्ता जो जितनी उनकी रिप्रेजेंटेशन है, जितना उनकी पॉपुलेशन उतनी उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी भी, लेकिन अगर पहुंचने के बावजूद भी आप उनके खिलाफ एकदम ही 70 साल के अंदर मतलब आपके पेट में जो है दर्द होने शुरू हो चुका है कि उनका जो है वो रिजर्वेशन के कारण इन पोस्टों पे पहुंचे हैं, वो 40% लेके जो हैं वहां पे नंबर आते हैं, तो वो नालायक लोग हैं। भाई इस तरीके का प्रोपेगेंडा और इस तरीके की नफरत मत क्रिएट कीजिए। अगर आप डोगरों की बात करते हो, अगर आप भाईचारे की बात करते हो, अगर आप पूरे जम्मू को लेने की बात करते हो, अगर आप जाति को खत्म करने की बात करते हो, अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो, तो आप ऐसी बातें जो है इस तरीके की प्रोपेगेंडा और इस तरीके की नफरत जो है जम्मू के अंदर कभी भी नहीं आप करते। आप जाति के नाम पे जो है संगठन बना रहे हो, जाति के नाम पे आपने संगठन बनाया और आप बात कर रहे हो एकता की, आप बात कर रहे हो इक्वालिटी की। आप जाति के नाम पे जो बनाया वो संगठन को बंद कर दीजिए ना पहले। लेकिन इल्जाम तो आपके संगठनों पे लगते हैं कि आप लोग कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तो भाईचारा चाहते हैं। भाई आप सड़कों पे देख लीजिए, प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया एससी एसटी ओबीसी को, किस तरीके की नफरत जो है जम्मू के अंदर फैलाने की कोशिश की रही कह रहे हैं। ये जम्मू के डोगरों की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सर हम आज भी जो है संसार जी एससी एसटी ओबीसी के लोग आज भी जो अपने जनरल कैटेगरी के लोगों को अपना भाई समझते हैं, हमेशा भाई समझते हैं। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ रहा है संसार जी कि वो उन्होंने ना तो कभी हमें भाई समझा, ना तो कभी एससी एसटी ओबीसी को 3000 साल पहले भाई समझा, ना 3000 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है अब वो हमें हमारे लोगों को भाई समझ रहे। अगर वो भाई समझते तो हमें अगर कोई हमारे लोगों को अगर कोई प्रोविजन मिल रहे हैं संविधान के वजह से, तो वो उसकी खिलाफत जो है सड़कों पे नहीं करते। तो अगर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, चलिए आप बताइए कि भाईचारा कैसे बन सकता है? वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से नहीं बन रहा, आप लोग नफरत फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो नफरत फैला रहे हैं। आपके पास क्या फार्मूला है जिससे भाईचारा बन सकता है और ये कास्टिज्म और जाति के आधार पर जो कुछ हो रहा है ये थम सकता है? देखिए संसार जी, मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली कि एससी एसटी ओबीसी के जितने भी लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर भाईचारा चाहते हैं। उन्होंने कभी भी भाईचारा खत्म करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको
प्रताड़ना के कारण, उनके साथ जाति के नाम पर उत्पीड़ना होती थी, इसलिए उनको रिजर्वेशन मिली। हम अपने कभी भी जनरल कैटेगरी के भाइयों के खिलाफ नहीं बोलते, हम कभी नहीं बोलते कि उनको उनका हक ना दिया जाए, दीजिए ना उनका हक। मैं हमेशा कहता हूं कि कास्ट बेसिस सेंसस कराइए ना सर, कास्ट बेस्ड सेंसस सरकार आपकी है, कराइए कास्ट बेस्ड सेंसस। कास्ट बेस्ड सेंसस से आपको अपनी जाति की कितनी संख्या है वो आपको मिल जाएगी, आंकड़ा सामने आ जाएगा, और जितना ही आपकी संख्या होगी उतनी आप रिजर्वेशन ले लीजिए ना। अगर दलितों की पॉपुलेशन कम होगी तो दलितों को उतनी रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, लेकिन जिसकी जितनी संख्या होगी उतनी उसको हिस्सेदारी होगी। और जब तक संसार जी हम अगर सड़कों पे आके जो है, बड़े बड़े मीडिया में आके जो है दलितों के खिलाफ उनको काटने की बात करेंगे, लाल खून करने की बात करेंगे, तो सड़कें लाल करने की बात करेंगे, तो ये भाईचारा बात करने वाली बात आप नहीं कर रहे हो। आप जम्मू कश्मीर में नफरत पैदा करने की बात कर रहे हो। आप इतने ही हितैषी हो, इतने ही आपको इक्वालिटी को मानते हो, प्यार मोहब्बत से जम्मू कश्मीर को रखना चाहते हो, तो आइए ना, आइए। क्यों जो है रिजर्वेशन दलितों को मिली? क्योंकि जाति के नाम पे उनके साथ जो है उत्पीड़ना होती थी, और आज भी जाति के नाम पे उत्पीड़ना होती है, इसलिए रिजर्वेशन जो है कायम रहनी चाहिए। आइए हम लोग मिलके जो सड़कों पे आइए, मैं आपसे अपील करता हूं कि आइए, जाति को खत्म कीजिए, जाति को खत्म करते हैं, साथ मिलके जो है हम धरना देते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर से इस चीज की शुरुआत करते हैं, और पूरे देश के अंदर जो है एक माहौल बनाते हैं कि जाति को खत्म किया जाए। अगर जाति खत्म हो जाएगी, रजत के नाम से आगे रजत भगत लगना बंद हो जाए, किसी के नाम से शर्मा लगना बंद हो जाए, किसी के नाम से राजपूत लगना बंद हो जाए, तब जाके जो है हम सोचेंगे कि आप लोग भी सच में चाहते हैं कि आप लोग सच में चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है समानता, इक्वालिटी। लेकिन जाति के नाम पे आप संगठन बनाओगे, लेकिन जाति को, मुझे पता है सर कि आप कभी भी जो है ये इनिशिएटिव नहीं लोगे, कि जाति को खत्म करने का इनिशिएटिव आप कभी भी नहीं लोगे। अगर आप ये इनिशिएटिव लेते हो तो मैं संसार जी आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, सारा बहुजन समाज जो है, अगर पूरे देश के अंदर जो है जाति खत्म कर दी जाए, तो सारा बहुजन समाज, ये रिजर्वेशन हमारे समाज को चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ उत्पीड़ना होती है, हमारे लोगों के साथ जाति के नाम पे उत्पीड़ना होती है। जाति के नाम पे आज भी जो है हमारे आईपीएस अफसर्स को जो है उनको मारा जाता है, हमारे यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों के साथ सुसाइड होता है, जम्मू कश्मीर में हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर सुसाइड होता है, जाति के नाम पे जो है लोगों को जो उत्पीड़ना से उनकी जमीनें छीनी जाती। तो आप बोल रहे हो कि जाति जो है, आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात अब तब हमें आपके मुंह से अच्छी लगेगी जब जाति को आप खत्म करने की बात करोगे, और तब ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अच्छा माहौल होगा, समानता होगी, प्यार मोहब्बत से जम्मू कश्मीर में हमारे लोग रहेंगे सर। देखिए संसार जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम लोग जो हैं समानता, भाईचारा, इक्वालिटी चाहते हैं, सबको हक मिले, हमारा ये मानना है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, जिन्होंने जाति के नाम पे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो संगठन है जिन्होंने जाति के नाम पे संगठन बनाया है, वो जम्मू कश्मीर में जम्मू के अंदर जो है डोगरों की बात करते हैं। या जम्मू के अंदर SC ST OBC लोग डोगरे नहीं है क्या? आप उनको कोई हक मिल रहा है तो आप उनके हक को छीनने की बात कर रहे हो। दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली जिस नाम पे आपने संगठन बनाया, जिस जाति के नाम पे आप संगठन बनाया है, तो आप उसकी बात करते हो सिर्फ। दैट मीन्स आप उसी जाति के हितैषी हो। फिर आप छोड़ लीजिए बाकी लोगों को, फिर आप जम्मू के डोगरों की बात करना छोड़ दीजिए ना। ठीक है, आपने जाति के नाम पे जो है संगठन बनाया, आप उसी जाति की अपलिफ्टमेंट की बात कीजिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, आप रिजर्वेशन के खिलाफ बोलिए, जितना मर्जी बोलना। लेकिन अगर आप पूरे डोगरों की बात कर रहे हो, पूरे जम्मू की बात कर रहे हो, जम्मू को किट्ठा लेने की बात करते हो, तो फिर तो आपको जो है जाति के नाम पे जो आपने संगठन बनाया है, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप माहौल खराब करने की बात कर रहे हो यार, आप मेरे भाइयों, आप जम्मू को, हम हमेशा मैं आपको अपना भाई समझते थे, हम हमेशा सोचते थे कि जम्मू के अंदर जो है जिन्होंने ये संगठन बनाया वो जम्मू की एकता की बात कर रहे हैं, जम्मू को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात होती थी कि जब ये अच्छा काम, लेकिन जिस तरीके से अब ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से ये लोग ओपनली ये चीज बोल रहे हैं कि SC ST OBC जो है दोबारा गुलाम हो जाएगा, SC ST OBC के लोगों, तुम मेरे दफ्तर में आए, तुम मेरे दफ्तरों से बाहर निकल जाओ, तो ये इक्वालिटी की बात नहीं है। इस तरीके से SC ST OBC के लोगों को आप जम्मू का डोगरा बना के नहीं रखोगे और उनसे प्यार मोहब्बत से भाईचारा बनाने की बात हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो मैं संसार जी आपके चैनल के माध्यम से
SC ST OBC के लोगों को एक अपील करता हूं कि भाई देखिए लीजिए किस तरीके से जो SC ST OBC के लोगों के खिलाफ ये चंद लोग जो जाति के नाम पे जिन्होंने संगठन में, सब लोगों की बात नहीं करूंगा, जिन लोगों ने जाति के नाम पे संगठन बनाया है वो आपके खिलाफ जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं। भाइयों, आने वाले टाइम पे आपके घरों में जब ये इलेक्शन के टाइम में आएंगे तो देख लीजिएगा, इनको करारा जवाब दीजिएगा, इनको दिखाइएगा कि SC ST OBC की एकता कितनी हो और SC ST OBC की एकता क्या होती है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद एडवोकेट रजत रमीत हमारे साथ बात करने के लिए। आप सोचिए कि जम्मू में 2 संगठन हैं। एक संगठन के प्रेसिडेंट जो हैं, प्रधान जो हैं, एडवोकेट रजत रमीत हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। दूसरा संगठन, जिस संगठन और इस संगठन में कशमकश का माहौल बना हुआ है, और माहौल इस तरीके के बना हुआ है कि दोनों ये कह रहे हैं कि भाईचारा चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। तो फिर आखिर जातिवाद हो कैसे रहा है? एडवोकेट रजत रमीत से मैं यही जानना चाहता था कि आखिर इस मसले का हल क्या है। तो उनका ये कहना है कि जो संगठन जाति के नाम पर बनता है, वो संगठन जातिवाद को खत्म करने की बात करे, ये समझ नहीं आता। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और ये बताइए कि आखिर भाईचारा कैसे बनेगा, जातिवाद को लेकर के राजनीति जो हो रही है ये कैसे थमेंगी, और क्या वाकई में SC ST OBC समाज किसी का हक खा रहा है, और वो लोग जो ये कह रहे हैं कि वो उनका हक खा रहे हैं, उन लोगों को क्या आरक्षण नहीं मिल रहा, जो आरक्षण मिल रहा है किन किन नामों से मिलता है, उसका विरोध वो कभी नहीं करते हैं। सिर्फ SC ST OBC समाज के आरक्षण का विरोध, UGC का विरोध और SC SC एट्रोसिटी एक्ट का विरोध क्यों करते हैं?